Dear students, I am Pankaj Singh. Today I will teach you a new topic in synthesis, and that is use of adverb or adverbial phrase. We have to learn how to combine more than two simple sentences into one simple sentence. First, we should know what is adverb. पहले हमें जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। आज हम एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज से सेंटेंस को कंबाइन करना सीखेंगे। व्हाट इज एडवर्ब? एज यू नो, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज मीन्स डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब वह शब्द होता है दैट मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, अबाउट अ वर्ब, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एंड अनदर एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब के बारे में जो कुछ कहता है, वी कॉल इट एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब ऑफन एंड इन एल वाई, हमेशा एडवर्ब होता है अक्सर जो है ये एल वाई के रूप में इसकी एंडिंग होती है। जैसे फास्ट के लास्ट में एल वाई, फास्टली, स्लो, स्लोली, है ना। तो अक्सर क्या होता है, एडवर्ब ऑफन एंड इन एल वाई। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एंड बाय दैट एग्जाम्पल्स वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट एडवर्ब। देयर इज अ सेंटेंस, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। इन दैट सेंटेंस व्हाट इज एडवर्ब, इसमें आपका एडवर्ब क्या है? वेरी सिंपल है। अभी हमने आपसे कहा है कि एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। ठीक, ही रन्स फास्ट में वर्ब क्या है? व्हाट इज योर वर्ब? रन। रन इज अ वर्ब, वह दौड़ता है। अब दौड़ता तो है लेकिन तेज दौड़ता है कि स्लो दौड़ता है कि रुक रुक के दौड़ता है ना। तो फास्ट जो है, फास्ट तेज जो है, ये रन की विशेषता है, इसलिए आपका फास्ट एडवर्ब हो गया, बिकॉज फास्ट इज मॉडिफाइंग रन्स। सेम एज, फिर हमने कहा था कि वर्ब जो होता है एडवर्ब इज आल्सो मॉडिफाइज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बोलता है। जैसे ही रन्स वेरी फास्ट। अब इस वर्ड में आपका फास्ट, सॉरी ये देखते हैं ना, द ट्री इज वेरी टॉल, पेड़ बहुत लंबा है। अब देखो, द ट्री इज टॉल, पेड़ लंबा तो है, ठीक। टॉल होना क्या है? टॉल इज एडजेक्टिव ऑफ ट्री, ये ट्री का एडजेक्टिव है। अब पेड़ लंबा तो है, कितना लंबा है? बहुत लंबा है, कम लंबा है ना। तो बेरी क्या हो गया? बेरी ये टॉल की विशेषता हो गई, टॉल एडजेक्टिव है, और वेरी जो है ये टॉल को मॉडिफाई कर रहा है, ये टॉल की विशेषता को दिखा रहा है। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट आल्सो मॉडिफाइज एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की भी विशेषता दिखाए, क्या बोलते हैं? एडवर्ब। और एडवर्ब जो होता है ना, अनदर एडवर्ब, ये दूसरे एडवर्ब या अपनी विशेषता स्वयं भी दिखाता है। जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब वह दौड़ता तो है, तेज दौड़ता है, फास्ट क्या हो गया आपका? एडवर्ब। अब दौड़ता है तो फास्ट है कि स्लो है, कैसे क्या है ना। तो अब दौड़ता तो है, कैसे? फास्ट। फास्ट क्या होगा आपका? हो गया एडवर्ब। फास्ट इज एडवर्ब ऑफ रन, ठीक। और एडवर्ब की क्वालिटी ये होती है कि एडवर्ब अपनी विशेषता स्वयं दिखाता है। अब तेज भागता है, दौड़ता है, कितना तेज? बहुत तेज कि कम तेज, है ना। तो वो तेज भागता है, कितना? बहुत तेज भागता है। अब बेरी क्या हो गया? ये फास्ट की विशेषता
फास्ट एडवर्ब है, इसलिए बेरी आपका क्या हो गया, बेरी इज आल्सो एडवर्ब, है ना। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स अबाउट एडजेक्टिव, अबाउट वर्ब एंड आल्सो अबाउट एडवर्ब इटसेल्फ। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एडवर्बियल फ्रेज। ये तो था आपका एडवर्ब था। अब देखते हैं कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। बिल्कुल सेम लाइक योर एडवर्ब, जहां आपका एडवर्ब सिंगल वर्ड का होता है, जहां आपका एडवर्ब सिंगल शब्द का होता है, लास्ट में एल वाई ऐड होता है, वहां पर क्या होता है, नाम ही है एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स, जिसमें एक से ज़्यादा शब्द हों और किसी भी सेंटेंस की क्रिएशन में वो यूजफुल होता है, हम उसको फ्रेज कहते हैं। फ्रेज कभी एक वर्ड का होता ही नहीं है, इसमें मोर देन 2 वर्ड्स होते हैं। अब आपका एडवर्बियल फ्रेज है, अब ये एडवर्ब का फ्रेज है, इसमें आपका एडवर्ब जो होगा ना, ये मोर देन 2 वर्ड्स का होगा, इसमें 2, 3, 4 वर्ड्स हो सकते हैं, और ये 2, 3, 4 वर्ड किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे, विशेषता बताएंगे, है ना। देखिए, एन एडवर्बियल फ्रेज इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 words। ये 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों का एक समूह होता है, डेट फंक्शन जो काम करता है एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है। बस इसमें अंतर क्या है, इसमें वन वर्ड होता है और इसमें 2, 3, 4 वर्ड मिलके एडवर्ब का काम करते हैं। क्लियर, ये तो था एडवर्ब, ये एडवर्बियल फ्रेज। नाउ वी हैव टू लर्न व्हेन एंड हाउ इट विल बी यूज्ड। अब हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के यूज से हम सिंपल सेंटेंस को कैसे ऐड करते हैं और एक सिंपल सेंटेंस क्रिएट करते हैं। यही आपको फोकस करना है कि मोर देन 2 सिंपल सेंटेंस को कैसे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की यूजिंग से सेंटेंस को हमें जोड़ना होता है। बहुत इजी है। अब देखो, 2 सेंटेंस आपके सामने हैं। वन इज ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है, एंड अनदर सेंटेंस इज ही इज वेरी केयरफुल, वह बहुत सावधान है। यू हैव टू कंबाइन द सेंटेंस इन सिंपल सेंटेंस। अभी कौन सा रूल इसमें अप्लाई करेंगे आप, इसमें एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज होगा कि नहीं होगा, इसको हम देखते हैं। देखिए, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है, इसमें आपके क्या है, वर्ब डूइंग, आपका डूइंग वर्ब है, वह अपना काम कर रहा है। अब देखो कि क्या इस वर्ब की कोई विशेषता अगले सेंटेंस में है कि नहीं है। कोई वर्ड ऐसा है जो डूइंग को मॉडिफाई कर रहा है। ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। ही इज वेरी केयरफुल, वह बहुत सावधान है, मतलब वह अपने काम को करने में बहुत सावधान है। काम को कर रहा है लेकिन कैसे, सावधानी के साथ, है ना। तो केयरफुल होना क्या है, केयरफुल होना ये डूइंग की विशेषता है। डूइंग क्या, वर्ब। तो ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, किसी वर्ब की विशेषता को बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। सॉरी, कुछ कुछ टाइम के लिए वीडियो पॉज हो गया था, कुछ दिक्कत आ गई थी। देखिए, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज वेरी केयरफुल, अपना काम तो कर रहा है, लेकिन कर रहा तो कैसे कर रहा है, उस काम में वह बहुत ज़्यादा केयरफुल है, सावधान है। तो केयरफुल होना क्या हो गया, इस डूइंग की विशेषता हो गई है, ठीक। अब ये वर्ब की होगी विशेषता, मतलब ये आपका एडवर्ब का काम आपका करेगा।
और हमेशा एडवर्ब अगर सिंगल वर्ड का होता है तो इसमें हम यल वाई ऐड कर देते हैं। क्या क्या जोड़ते हैं? यल वाई। ठीक। और हमेशा इस एल वाई जिस वर्ड में हम एल वाई को हम जोड़ेंगे ये आपका हो गया एडवर्ब। इस एडवर्ब को या तो सबसे आगे लिखो या सेंटेंस के पीछे लिखो या उस वर्ब के तुरंत बाद लिखो जिसकी ये विशेषता को दिखाए। ठीक। आप इस एडवर्ब को सेंटेंस के ठीक आगे यूज आप कर सकते हैं, एकदम पीछे लिख सकते हैं या उस वर्ब के ठीक बाद लिख सकते हैं जिसकी ये विशेषता को दिखाता है। ठीक। अब ये क्या हो गया? अब केयरफुल हो गया। अब केयरफुल आपका, अब इसको एडवर्ब के लिए हम इसमें एल वाई जोड़ देते हैं, केयरफुली हो जाएगा, है ना। अब आपका सेंटेंस जो हम जोड़ेंगे आपका सेंटेंस हो जाएगा ही इज डूइंग हिज वर्क। अब लास्ट में क्या जोड़ दो? आप एडवर्ब में एल वाई जोड़ दो। ही इज डूइंग हिज वर्क केयरफुली। जो वर्ड किसी वर्ब की विशेषता को दिखाए उसमें हम एल वाई ऐड करते हैं और उसको उस वर्ब के ठीक बाद या सबसे पहले सबसे लास्ट में जहां भी अच्छा पॉसिबल हो वहां पर उसको ऐड कर देते हैं। आपका सिंपल हो गया। ही सब्जेक्ट, इज कनेक्टिंग वर्ड, डूइंग इज मेन वर्ब, ये आपका हो गया एडवर्ब। आपका सेंटेंस सिंपल हो गया। नाउ वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। ही वेंट टू अमेरिका, वह अमेरिका गया। ही वॉज वेरी यंग, वह बहुत नवयुवक था। वह अमेरिका गया। ही वॉज वेरी यंग, वह बहुत नवयुवक था। यहाँ देखो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की कोई विशेषता है कि नहीं है? है। क्या है? ही वेंट टू अमेरिका, वह अमेरिका तो गया। अब जब अमेरिका गया था तो वह कैसा था? किस एज में गया? अमेरिका गया तो किस एज में गया, कैसे गया, है ना। ये कैसे गया, किस एज में गया, यह वेंट की विशेषता है, इस वर्ब की विशेषता है। लेकिन यहाँ पे हम यंग में यल वाई ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक। इसलिए यह आपका एडवर्बियल फ्रेज के रूप में बन जाएगा। और ध्यान दो, जब भी हम किसी भी एडवर्बियल फ्रेज को हम क्रिएट करते हैं ना तो उसमें कुछ वर्ड के प्लेस की इंटरचेंजिंग भी होती है। जैसे जो यहाँ पे लिखा गया है ना वेरी यंग, इसका वर्ड या इसके प्लेस का आपस में इंटरचेंज हो सकता है या कुछ वर्ड इसमें हम अपने आप भी यूज कर सकते हैं। हमेशा एडवर्बियल जब फ्रेज आपका बनता है तो वह आपका एक अलग ढंग का होता है वर्ड, उसमें कुछ वर्ड हम स्वयं से यूज कर सकते हैं या वर्ड के स्पेस की भी इंटरचेंजिंग हो सकती है अगर दो तीन वर्ड मिलके एडवर्ब का काम कर रहे हों तो। ओके। अब ही वेंट टू अमेरिका, वह अमेरिका तो गया। कब गया, किस एज में गया? तो यंग एज में गया था। इसमें एज हम लोग फ्रेज में जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसमें एज अपने आप ऐड कर देंगे। हमेशा हम एडवर्बियल फ्रेज में कुछ वर्ड्स को अपने आप यूज कर सकते हैं या स्पेस की चेंजिंग हो सकती है। आपका सेंटेंस होगा ही वेंट टू अमेरिका। ओके। ही वेंट टू अमेरिका। अब कब? वेरी यंग, तब वह बहुत यंग था। कब? जब वह अमेरिका गया था। तो ही वेंट टू अमेरिका इन, इसमें इन था नहीं, हम इन को अपने आप ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। हमेशा फ्रेज में हम लोग अपने आप कुछ यूज करते हैं ताकि सही से सेंस आ जाए। ही वेंट टू अमेरिका इन, चाहो तो बेरी भी किस में कर दो, बेरी यंग एज। इसमें ना तो एज था ना तो इन था, लेकिन एडवर्बियल फ्रेज में हम इन कुछ वर्डों का अपने आप यूज करते हैं। तो ही वेंट टू अमेरिका इन वेरी
यंग एज, ये आपका हो गया एडवर्बियल फ्रेज की यूज। नाउ वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। द रिवर वाज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वाज स्लो। रिवर नदी बह रही थी, इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका बहाव धीमा था। सेंटेंस को सिंपल में आपको ऐड करना है। देखें कि किसी वर्ब की कोई विशेषता है कि नहीं है। रिवर बह रही थी, बहना, बहना का ये है इट्स फ्लो, इसका बहाव मीन्स इस नदी का बहाव, इसका बहना। रिवर वाज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका बहाव धीमा था। किसका बहाव? नदी का बहाव। जो नदी बह रही थी ये बहुत धीमी बह रही थी। ये क्या स्लो होना? स्लो, आपका स्लो है, ये फ्लोइंग का एडजेक्टिव है, सॉरी, ये जो आपका स्लो है ना, ये इस फ्लोइंग का एडवर्ब है, ये इसकी विशेषता को दिखा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा इसका एडवर्ब। हम इसमें ly ऐड कर देंगे। ठीक, वह तो नदी इज फ्लोइंग, रिवर इज फ्लोइंग, कैसे? बहुत ही स्लोली एंड स्लोली। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी, कैसे? स्लोली। ठीक, द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली। ठीक, लास्ट आपका है एग्जाम्पल। ही डिड इट, उसने यह किया। ही डिड इट विथ अ ग्रेट सक्सेस, उसने इसे बहुत सफलता के साथ किया। आपको सिंपल में ऐड करना है। उसने यह किया, यहाँ पे आपका जो है ना डिड, ये आपके डिड मेन वर्ब है, इट इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, आपका मेन वर्ब है। उसने यह किया। अब ही डिड इट, उसने यह किया, किया तो लेकिन कैसे किया? विथ अ ग्रेट सक्सेस, उसने इसे किया तो, लेकिन किया तो कैसे किया? विथ अ ग्रेट सक्सेस के साथ किया, है ना। तो विथ अ ग्रेट जो आपका है सक्सेस, ये डिड की होगी विशेषता, वर्ब की क्या हो गई? विशेषता। नाउ एडवर्ब, जहां कहीं भी वर्ब की विशेषता आए इट इज योर एडवर्ब। अब आप इसको चाहो तो एडवर्बियल फ्रेज से लिखो, या चाहो तो एडवर्ब में उसमें एडजेक्टिव में या नाउन जो हो उसमें आप ly जोड़ दो। इसमें क्या है? सक्सेस, है ना। इसमें आप चाहो तो ly जोड़ दो, या इसको चेंज इनटू एडवर्बियल फ्रेज में, जो चाहो आपका दोनों ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट हैं। ठीक है ना। अब हम पहले इसमें क्या जोड़ते हैं? ly, सक्सेस इज अ नाउन, इसका होता है एडवर्ब सक्सेसफुली। ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं एज एडवर्ब के रूप में। ही डिड इट, उसने इसे किया। अब किया तो कैसे किया? सक्सेसफुली, ना। ही डिड इट सक्सेसफुली, आपका हो गया यूज ऑफ एडवर्ब। अब आप चाहो तो इसको आप एडवर्बियल फ्रेज में भी चेंज कर सकते हो। तब क्या होगा? बस ये फ्रेज के रूप में आएगा, इसमें वर्ड की भी इंटरचेंजिंग हो सकती है अगर आवश्यकता फील हो तो, है ना। अब इसका एडवर्बियल फ्रेज आपका होगा ही डिड इट, उसने से किया, कैसे किया? विथ अ ग्रेट सक्सेस, एडवर्बियल फ्रेज। आप चाहो तो लिख दो ही डिड इट सक्सेसफुली, या ही डिड इट विथ अ ग्रेट सक्सेस। ये दोनों सेंटेंस आपका सही है। ये आपका हो गया एडवर्ब का यूज, ये एडवर्बियल फ्रेज का यूज। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। आपको कहीं भी दिक्कत होगी आप हमें कमेंट आप करेंगे, और अभी हम आपको होमवर्क भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।